दोस्तों, पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी है और उन तस्वीरों को देख करके यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक वो काम करता जा रहा है जो भारत नहीं चाहता है। वैसे तो ये तस्वीरें पाकिस्तान से पहले भारत की ओर से जारी होनी चाहिए थी या फिर ये नवाचार भारत में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने नियमों को ताक में रख करके एक ऐसी चीज की शुरुआत की है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारत के लिए ठीक नहीं है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर जिले का अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव, उसके ठीक उस तरफ यानी कि जीरो लाइन पर पाकिस्तान ने वर्ष 2005 में नियमों को ताक में रखते हुए रेलवे स्टेशन बना दिया था। इस बात को लेकर उस समय भी विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद वो बन गया और देश में थार एक्सप्रेस की शुरुआत भी उसके कुछ साल बाद हो गई थी। जब तक थार एक्सप्रेस चल रही थी तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये चलने वाली ट्रेन थी, इसके जो यात्री थे भारत में मुनाबाव में और उस तरफ पाकिस्तान में खोखरा पार रेलवे स्टेशन पर उतरते थे। जो पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन है वो एकदम से जीरो पॉइंट पर है, यानी कि जो तारबंदी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस पर है। लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए मुनाबाव रेलवे स्टेशन जीरो लाइन से काफी दूर बनाया है। अब जब से भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन बंद हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान के उस रेलवे स्टेशन का अस्तित्व कुछ भी नहीं था, जबकि भारत के मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर रोजाना एक ट्रेन जाती है। स्थानीय लोग, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो उस ट्रेन से अपने घर जाते हैं और वापस बाड़मेर शहर की तरफ आते हैं। कल पाकिस्तान की ओर से कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिंध डेजर्ट सफारी के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत की है, जो पर्यटक ट्रेन है और उसका अंतिम स्टेशन भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे अंतिम रेलवे स्टेशन खोखरा पार पर कर दिया है। यानी कि अब उनके जो पर्यटक हैं वो ठेठ जीरो लाइन पर आएंगे और भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखेंगे। पाकिस्तान ने यह हवाला दिया है कि इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह किया है। हालांकि बीएसएफ की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हमारी बीएसएफ हमेशा अलर्ट रहती है। बीएसएफ का यह भी कहना है कि हमारे जाबाज अलर्ट है और पाकिस्तान की ट्रेन को लेकर हम और इसमें अलर्टा दिखाएंगे। किसी प्रकार की, हर प्रकार की गतिविधि पर हमारी जो है वो नजर रहेगी। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में पाकिस्तान ने वो रेलवे स्टेशन तो बना दिया था। ये बात अलग थी कि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली थार एक्सप्रेस के लोगों का इमिग्रेशन होता था। तमाम प्रकार की जांच पड़ताल होने के बाद ही वहां पर कोई व्यक्ति आ सकता था। लेकिन अब पर्यटक जो हैं वो न जाने कहां से आए, किन किन देशों से, और पाकिस्तान से कौन लोग जो हैं वो पर्यटक बनकर के यहां तक आए और यहां की जो गुप्त चीजें हैं, गुप्त तस्वीरें हैं, या फिर इसकी सुरक्षा की दृष्टि से ये बॉर्डर का संवेदनशील एरिया है, यहां पर पाकिस्तान किन आधार पर यहां पर पर्यटकों को अनुमति देता है। जबकि भारत में इस सीमा से करीब 100 किलोमीटर पहले एनएच, जो यहां पर रोड नेशनल हाईवे है, उसको भी किसी बाहरी व्यक्ति को पार करने की अनुमति नहीं है। अगर किसी को काम के लिए भी जाना है तो जिला कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या पाकिस्तान इस ट्रेन की शुरुआत के पीछे पाकिस्तान की कोई नापाक साजिश है, या फिर पाकिस्तान को किसी अन्य मंशा के साथ इस प्रकार की शुरुआत कर रहा है? लोग लंबे समय से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में मुनाबाव तक ट्रेन चलाना या फिर उस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हर बार हमारे देश में यह हवाला दिया जाता है कि यहां पर सुरक्षा की लिहाज से यहां ठीक नहीं है। हालांकि अब उसमें कुछ
जो है वो हलचल जरूर हुई है। आने वाले दिनों में कुछ अपडेट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान का एकदम से जीरो लाइन पर इस प्रकार के पर्यटक ट्रेन स्टार्ट करना कहीं ना कहीं सवाल या निशानों के घेरे में है।